मुझे 5 एक चाहिए। फ्लैश। नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। यह हारे हुए पैसे वापस करने का कोई नियम नहीं होता। तो क्या हम एक और बाजी खेल सकते हैं? क्या तुम्हारे पास और पैसे हैं? क्या तुमने अपना घर और गाड़ी सब कुछ नहीं गवा दिया? मेरे पास है, मैं उधार ले आऊंगा। क्या तुमने अपने सभी रिश्तेदारों से उधार नहीं ले लिया? तुम्हें कैसे पता? अगर नहीं तो तुम मेरे दोनों हाथ काट दो और मुझे कुछ पैसे वापस कर दो। हम 2 और बाजी खेलेंगे। लोगों को अंदर लाओ। पत्नी, तुम लोग कैसे आ गए? तुम यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे, तो मुझे तुम्हारे परिवार को बुलाना ही पड़ा। पति। अरे मैं ठीक हूँ, तुम पास मत आओ। पति, क्या तुमने सच में उन्हें 8 लाख गवा दिए? पत्नी, यह मेरी गलती है। उन्होंने मुझे शराब पीने के लिए बुलाया था, मुझे पता ही नहीं चला और मेरे सारे पैसे ठग लिए गए। यह मेरी गलती है, तुम्हारे और श्याओपाओ के प्रति। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मुझे भी नहीं पता, एक ही रात में मैं इतना सब कुछ हार गया। तुमने कहा था ना कि तुम बस कुछ रुपयों के लिए खेल रहे थे। उन्होंने मुझे फंसाया। मैं बहुत बेवकूफ था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम खुद ही जुए के आदी हो? लगता है पापा को जाल में फंसाया गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गैम्बलिंग और गाउजिन इस जीवन में फिर से जन्म लेकर भी ऐसी चीजों का सामना करूंगा। पिछले जीवन में मैं पूरी दुनिया पर राज करता था। मैं गैम्बलिंग और गाउजिन था जिसे कभी हार नहीं मिली। मेरे हाथों को विदेशी मीडिया ने भगवान के हाथ कहा था। मैं ताश के खेल में हमेशा विजेता रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी गहराई को भी जानता हूँ। एक बार इसमें कदम रखा तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम एक पल के लिए जुआ खेलते हो और पूरी जिंदगी हार जाते हो। जब नींद खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। न खेलना ही जीत है। लगता है यह जगह आसान नहीं है। यह लोग मेरे पिता को निशाना बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। वे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। पत्नी, मैं तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पतिदेव, आप मेरे और श्याओपाओ के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते? पत्नी, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं... पतिदेव। पत्नी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। हम अगले जन्म में मिलेंगे। नहीं। अरे, अगर झगड़ा करना है तो बाहर जाकर करो। मेरी जगह गंदी मत करो। पत्नी, मैं मरने लायक हूँ। मैं बेकार हूँ। पतिदेव, शांत हो जाइए। पतिदेव, आपके पास मैं हूँ और श्याओपाओ भी है। पिताजी, पैसे वापस कमाए जा सकते हैं। हाँ, पिताजी गलत थे। पिताजी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यह असंभव है। मैंने सब कुछ खो दिया है। गाड़ी, घर, सब कुछ हार गया हूँ। मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं जीने के लायक नहीं हूँ। पतिदेव, मेरे और श्याओपाओ के लिए आप भविष्य में कभी भी ऐसी बातें मत कहिएगा, ठीक है? पिताजी, 10 में से 10 बार जुआ हारना ही है। तुम अब और जुआ मत खेलो। वाह, 10 में से 10 बार जुआ हारना ही है। बहुत खूब कहा। तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा होशियार है। अब एक ही रास्ता है कि जुए को तकनीक से हराया जाए। पैसे नहीं है तो यहाँ मत रुको। मेहमानों को विदा करो। चलो। पापा, हमें जुआ खेलना जारी रखना है। हमें जुआ खेलना जारी रखना है। श्याओपाओ, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जारी रखो। यह मेरे नए साल के पैसे हैं। इसमें 100 रुपए है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम लोग, यह परिवार काफी दिलचस्प है। श्याओपाओ, पापा को अफसोस है। हम जुआ नहीं खेलेंगे। घर चले, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए। श्याओपाओ, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो माँ तुम्हें मारेगी। माँ, तुम मेरी जगह ताश खेलो। श्याओपाओ है ना, तुम्हारे इन थोड़े से पैसों से क्या होगा? क्या तुम डरते हो? बीवी, मुझे माफ कर दो। मैंने अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया।
श्याओ पाओ को बिगाड़ दिया। अगर खेलना चाहते हो तो ठीक है। सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं तुम्हें जल्दी ही निराश कर दूंगा। घर जाओ। माँ, पिताजी, मेरी बात सुनो और जल्दी आओ। श्याओ पाओ, दाव सिर्फ 3 युआन है। खेलने से ज्यादा पैसे नहीं हारेंगे। इस परिवार के पास अभी भी कुछ बचा होगा। सब कुछ साफ कर दो। पत्ते बांटो। इतना कम दाव, फिर भी मेरे पिताजी को अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़ी। यहाँ का पानी जरूर बहुत गहरा है। छोटे मालिक ने क्या कहा सुना नहीं। पत्ते बांटो। हम 2 लोग 3 सेट पत्ते। तुम पहले एक सेट चुन लो। माँ, क्या तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे कहा था? माँ, तुम ठीक तो हो? माँ ठीक है। जल्दी उठो और चलो। तुम्हारे पति ने सब कुछ हार दिया है। कोई अंदर हंगामा कर रहा है। जल्दी करो। माँ, पिताजी को धोखा दिया गया है। कोई बात नहीं, हम अभी पिताजी को घर ले जाएंगे। माँ, मैं जो भी करूँ आपको मेरा साथ देना होगा, तभी हम पैसे वापस ला पाएंगे। जल्दी जल्दी चलो। श्याओ पाओ, तुम। माँ, मुझ पर विश्वास करो। पत्नी, मैं कसम खाता हूँ मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। चलो घर चले। इस बेकार आदमी को अगर इसने एक और शब्द कहा तो इसे बाहर फेंक दो। ठीक है बहन चुन्नी। मैं क्या देख रहे हो? जल्दी से पत्ते उठाओ। शुक्र है कि पिछले जन्म की विशेष शक्तियाँ मेरे साथ आ गई है। मेरी एक्सरे दृष्टि किसी भी पत्ते का आकार देख सकती है। माँ, वह पत्ता चुनो। वाह, कैसे? उसने सबसे बड़ा पत्ता कैसे चुना? क्या यह सिर्फ किस्मत है? अच्छा, पत्नी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो घर चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक बार हार कर चले जाएंगे। आई क्या? तुमने कहा है बस एक बार खेलेंगे। बस एक बार, ठीक है? माँ, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। श्याओ पाओ के विचार को बदलने के लिए, ताकि वह बड़ा होकर बुरा न बने। पापा, जो आपने हारा है, हम सब कुछ जुए की मेज से वापस ले लेंगे। आओ जल्दी से पत्ते उठाओ। तुम अभी भी इन लोगों के साथ क्यों खेल रहे हो? भेड़ में अभी भी मांस है। उन्हें थोड़ा कर्ज लेने दो, फिर जाने दो। गाओ भाई, क्या तुम परिवार के साथ नहीं हो? क्या तुम पलटवार करना चाहते हो? हम बस एक बार खेल रहे हैं। तुम्हारी औरत तुम्हारे लिए बदला लेना चाहती है। तुम मजा खराब मत करो। गाओ भाई का बच्चा अपनी सारी पॉकेट मनी ले आया है। सच में, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। माँ, यह ताश का खेल कैसे खेलते हैं? मुआए, मुझे भी नहीं पता। तुम लोग कितना दाव लगा रहे हो? न्यूनतम ब्लाइंड बेट 3 रुपए। ओह, ब्लाइंड 100। ब्लाइंड 100। ओहो, इसे तो पत्ते देखने भी नहीं आते। यह बच्चा तो ब्लाइंड दाव लगा रहा है। इतनी कम उम्र में कितना दम है? ब्लाइंड दाव सीधे अधिकतम पर लगा दिया। श्याओ पाओ, यह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हार गए तो चले जाएंगे। बहन चुन्नी, कितना दाव लगाओगी? मैं नहीं खेलूंगी। तुम्हें क्या हुआ? टेबल पर सबसे बड़ा पत्ता इस लड़के ने चुना है। पहले कुछ राउंड देखते हैं। इसे एक जाल ही समझो। यह कितना है? तुम 3 रुपए जीत गई। हाँ, हम जीत गए, हम जीत गए। गाओ भाई, क्या आप एक और राउंड खेलेंगे या फिर घर जाकर अपनी पत्नी के सामने घुटनों के बल बैठकर पश्चाताप करेंगे? माँ, एक और बार। चलो, मुझे भी पत्ते दो। आज हम घर घर खेलने जैसा करेंगे। ठीक है भाई बा। बहुत अच्छे, यह पत्ता फिर से सबसे बड़ा है। मैंने सब लाइन कर दिया।
बस हार जाओ तो यह नाटक जल्दी खत्म हो जाएगा। इस बार कहीं बड़ा पत्ता तो नहीं होगा? अभी भी ब्लाइंड खेल रहे हो? हाँ हाँ, देखा ना, देखो, नया खिलाड़ी भी शेर से नहीं डरता। मैं भी लगाती हूँ। भाभी जी, मैं भी आपके पूरे परिवार का सम्मान करता हूँ। लगाओ। पत्ते खोलो। बधाई हो भाभी जी, आप फिर से जीत गईं। आह, आप 200 से ज्यादा जीत गई। इतनी कमबाजी में पापा, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने एक रात में इतना कुछ खो दिया। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। माँ, हम अमीर बनने वाले हैं। श्याओपाओ, पापा ने कल रात बहुत पैसे हारे। यह उन्हें भरने के लिए काफी नहीं है। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पत्नी, गाओ भाई, इतनी जल्दी मत करो। भाभी जी की किस्मत अच्छी नहीं है क्या? माँ, अगर हम जीतते रहे तो क्या हम पापा के पैसे वापस ला सकते हैं? शाओपाओ, हमें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। यह जुआ एक अथाह गड्ढे जैसा है। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, यह सब निकल जाएगा। जरा सोचो, माँ बाप ने इतनी मेहनत से जो पैसे कमाए थे, वो एक पल में सब चले गए। कितना दुख होता है। बीवी, अगर मैंने फिर कभी ऐसी बेवकूफी की तो तुम मेरे हाथ काट देना। यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। माँ, मुझे पता है। जल्दी से हार जाओ, हम जल्दी घर चलते हैं। माँ, मुझे माफ करना। जब मैं यहाँ हूँ, हारना बहुत मुश्किल है। पत्ते बांटना जारी रखो। भाभी, मैं देखता हूँ कि क्या तुम हर बार इतनी भाग्यशाली होती हो। ब्लाइंड, 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 सब ब्लाइंड, सब ब्लाइंड। यह हाथ ब्लाइंड। तुम बस मजाक मत करो। माँ, हमने बहुत बहुत सारा पैसा जीता है। माँ, हम अमीर बनने वाले हैं। भाभी, तुम लोग तो कमाल हो। लगातार 18 हाथ जीते हैं। शायद बस किस्मत अच्छी थी। मेरे लिए गिनो, यह कितना पैसा जीता है। तुमने 7,000 से ज्यादा जीते हैं। तुम इसलिए जीत पाई क्योंकि डीलर जानबूझकर दिया गया चारा। शिकार को पहले थोड़ा जीतने के लिए फुसलाते हैं, फिर खेल को नियंत्रित करके हमें सब कुछ हरवा देते हैं। यह सही नहीं है। मैं इतनी बार जीती, सिर्फ 7,000 से ज्यादा ही जीते। तो आप इतना सब कुछ कैसे हार गए? तो आप इतना सब कुछ कैसे हार गए? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। एक बार जोश में आकर सब हार गया। ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं भी शुरुआत में लगातार जीत रहा था। मुझे लगा मेरी किस्मत अच्छी है। बाद में क्या हुआ पता ही नहीं चला। लालच से छुटकारा पाना मुश्किल है। हमेशा पहले जीतते हैं, फिर हारते हैं। माफ करना, मैंने गलती की। घर की बातें मत करो। अगर खेलना है तो पत्ते बांटो। इस बार मैं सब ब्लाइंड खेलूंगा। भाभी की क्षमता और हिम्मत मैं सच में मानता हूँ। यह बाधी, मैं नहीं खेलूंगा। यह सिर्फ किस्मत की बात है। एक मिनट भाभी, क्या हम कुछ बड़ा खेलें? बेस बेट अभी भी 3 रुपए है, लेकिन आप असीमित बार बा सकते हैं। क्या कहते हो? खेलना है? नहीं पत्नी, मुझे याद आया, कल रात मैंने भी ऐसा ही किया था। बहुत ज्यादा दाव लगा दिया था। पहले गाड़ी हार गया और फिर घर। गाओ भाई साहब, आप लोग बेवकूफ तो नहीं है, ए अन्ना? तुम्हारा क्या मतलब है? अभी जो यह छोटा दाव है, अगर आप 7 दिन और 7 रात लगातार जीते भी रहें, तो भी आप 80 लाख वापस नहीं जीत पाएंगे। अरे, ऐसे तो हम अपनी पूंजी वापस नहीं पा सकते। पत्नी, उसकी बात मत सुनो। कृपया डाइव मत बहाओ। शाओपाओ की स्कूल फीस, पिताजी की सर्जरी का खर्च। मैं लालची नहीं हूँ। मैं बस एक और बार खेलूंगी। हाँ, बस एक बार। बस 1/3 पैसे वापस मिल जाए। अरे यार, मैं भी थक गया हूँ। अगर आप ऐसे नहीं खेलना चाहते, तो मैं नहीं खेलूंगा। मैं भी नहीं खेलूंगा। पत्नी, चलो घर चलें।
माँ, हमें खेलना जारी रखना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? बकवास। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अगर हम जारी नहीं रखते तो मैं भविष्य में स्कूल नहीं जाऊंगा और हर दिन घर से भाग जाऊंगा। यह बच्चा छोटा है पर लत बड़ी है। गाओ भाई, आपका परिवार तो कमाल का है। बकवास मत करो। क्या हुआ, खेल नहीं सकते क्या? मैं तो बस आपके बेटे की बात कर रही थी। वह तो अपने बाप से भी 2 कदम आगे निकला। तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ और बोलकर दिखाओ। बस करो, झगड़ा मत करो। श्याओ पाओ, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मैं पत्तों का आकार देख सकता हूँ। क्या? आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। हर एक पत्ता मेरी आंखों के सामने पारदर्शी है। क्या तुम सच कह रहे हो? माँ से झूठ नहीं बोल रहे हो? सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पत्नी, बिल्कुल दाव मत लगाना। हम अभी भी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तुम चुप रहो, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती। पत्नी, माँ, उगर देखो, 336 अंक खुलने वाले हैं। खोले या नहीं? खोले, खोले। 336। और हमारे पास 89 के है। श्याओ पाओ, तो मैं हमेशा जीत रही थी। वह सब मेरे श्याओ पाओ की वजह से था। माँ, डरो मत। श्याओ पाओ आपकी और पिताजी की रक्षा करेगा। अरे अरे, क्या चल रहा है यहाँ? क्या तुम लोग यहाँ नाटक कर रहे हो? हम जारी रखते हैं। पत्नी, तुम अभी भी क्यों खेल रही हो? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आओ, क्या तुम लोग डर गए? मछली फंस गई। भुनवाए या उबाले? क्यों ना, एक ही मछली से 3 पकवान बनाए। तुम लोग खत्म हो गए। चलो अगला राउंड शुरू करते हैं। चूंकि भाभी खेलना चाहती है तो इस बार मैं फेरता हूँ। जल्दी करो। ठीक है, अंधे अंकल, आप फेर लीजिए। थोड़ी देर में तुम्हारे पूरे परिवार की खैर नहीं। शेडो हैंड, इसमें फेरना, बांटना और छिपाना सब शामिल है। इससे मनचाहे पत्ते अपने हाथ में लाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि पत्तों को चुपके से छिपा भी सकते हैं। फेर दिए। यहाँ इस तरह की तकनीक देखकर हैरानी हुई, पर मेरे सामने तो यह बस बच्चों जैसा खेल है। श्याओ पाओ, मम्मी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। दाब लगाओ। जाल समेटो। मुझे लगता है कि इस परिवार में अब कुछ बचा नहीं है। मच्छर का पैर भी छोटा मांस होता है। उन्हें हड्डी मांस सब निकल जाओ। लगता है इन दोनों को छोड़ना नहीं चाहिए। पिछले जन्म में मैंने जुए में जो पैसे जीते थे वे सब दान कर दिए थे, क्योंकि मैंने अनगिनत लोगों को देखा है जो कंगाल हो गए, और इससे भी बुरा, जिनके घर बर्बाद हो गए। धन्यवाद मालिक। जाने चली गई। ये धोखेबाज जो जाल बिछाते हैं वे जुआ नहीं खेलते बल्कि जाल बुनते हैं। हर बाजी में वे अपने शिकार का इंतजार करते हैं कि वह उसमें फंस जाए। पत्नी, चलो घर चलते हैं। पत्नी, लगता है वे अब चाल चलेंगे। 1000। मैं भी 1000। श्याओ पाओ, ये पत्ते तो बहुत छोटे लगते हैं। चलो। माँ को तुम पर भरोसा है। ये पत्ते मैंने खुद शफल किए हैं। तुम्हें बड़े पत्ते नहीं मिलेंगे। मैं भी चलो। ठीक है, तो मैं एक और 10,000 लगाता हूँ। मैं भी चलो, लेकिन भाभी, आपके पास शायद उतने पैसे नहीं होंगे रे या ना? चिप्स कम पड़ रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम कर्ज ले सकते हैं। मेरे पति कल रात 8 लाख हार गए थे, तो मैं 8 लाख का कर्ज लूंगी। हस्ताक्षर हो गए। हम जारी रखते हैं। ठीक है भाभी, जब आप इतनी बहादुर है तो हम भी आखिर तक साथ देंगे। भाभी, क्या आप दाव बढ़ाएंगी? मैं ये सारे चिप्स लगाती हूँ।
8 लाख। मैं सब कुछ दांव पर लगाती हूँ। क्या हो रहा है? इतना बड़ा दाव? पागल हो गई हो क्या? भाभी, आपने तो एक ही बार में 8 लाख का ऑनलाइन कर दिया। क्यों? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? बेशक कर सकती है। अभी अभी तो कहा था। दाव की कोई सीमा नहीं है। आप बड़ा दाव लगा सकती है। पत्नी, क्या तुम शांत नहीं हो सकती? चुप रहो। मुझे वो सब वापस जीतना है जो तुमने कल रात हारा था। वाकई ये एक ही परिवार के हैं। सबका स्वभाव एक जैसा है। थोड़े पैसे क्या जीते, हवा में उड़ने लगे। पत्नी, तुम जो कर रही हो वो बहुत खतरनाक है। अब तुम्हें खतरा समझ आ गया है। अगर तुम दोबारा ऐसी जगह आए तो मुझे अपनी पत्नी मत कहना। मुझे छोड़ दो। भाई गाओ, तुम नियम मत तोड़ो। तुम धोखेबाजों का झुंड। तुम इंसान नहीं हो। बहन जी, यह दाव अभी हारने वाली नहीं है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वह निश्चित रूप से जीतेगी। पत्नी, तुम श्याओ पाओ को लेकर जल्दी जाओ। चिप्स मेज पर आ गए हैं। अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। तुम बकवास बंद करो। खेलोगे या नहीं? खेलेंगे। जब बहन जी इतनी हिम्मत दिखा रही है तो हमें भी खेलना होगा। मेरा कार्ड लाओ। मेरे इस कार्ड में ठीक 8 लाख है। यह मेरी इतने सालों की बचत है। माँ, डरो मत। हम। तुम भी जोश में आ गए हो। मेरी पत्तों को फेंटने की तकनीक बेजोड़ है। 10 साल से कोई गलती नहीं हुई। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। यह दाव मैं नहीं खेलूंगा। तुम लोग खेलते रहो। क्या मतलब? इतने पैसे से नहीं खेल सकते। अरे भाई ठेनपा, मैं यहीं रुक जाता हूँ। इस बार तुम ही काफी हो। ठीक है, तो मैं पत्ते खोलता हूँ। सीक्वेंस। वाह, यह तो सबसे बड़ा सीक्वेंस है। जरूर हारेंगे। यह परिवार शायद सब कुछ हार जाएगा। गया काम से। इतने बड़े पत्ते। इसने वाकई अपने लिए बड़े पत्ते धोखे से बनाए थे। भाभी, आपने इतनी बार जीता है। अब मेरी बारी है जीतने की, है ना? मैं यह नहीं कह रहा हूँ भाभी। इस बार आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर गए। तुम सब इंसान नहीं हो। तुम सब धोखेबाज हो। हमारे परिवार को धोखा देने के लिए तुम्हें इसका फल मिलेगा। गायोशान भाई, हमने कभी मजबूर नहीं किया आपके परिवार को खेलने के लिए, है ना? यह तो अपनी मर्जी से था, ठीक है? तुम सब धोखेबाज हो। तुम सब इंसान नहीं हो। गाओ शान भाई, गलत बातें मत बोलो, वरना तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी, तभी तुम जा पाओगे। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। यह क्या करें? माँ, डरो मत। मैं हूं ना। क्या तुम निश्चित हो? भाभी, पत्ते खोलो। इतने छोटे पत्ते, हारना तो तय है। पत्ते खोलो। पत्ते खोलो, खोलो, पत्ते खोलो, खोलो, खोलो। पत्ते खोलो। मत डरो मत। हम जीतेंगे। यह बाजी हम जरूर जीतेंगे। तुम लोग हारोगे। हे, यह डराने की कोशिश मत करो। पत्नी श्याओ पाओ, मैंने तुम लोगों को बर्बाद कर दिया। माँ, तुम पत्ते खोलो। ठीक है। अब मेरी बारी है। अब तुम्हें भी देखना चाहिए। मेरे पिछले जन्म की बात आज खेलने की कला, जो दुनिया भर में अजय थी। एक पत्ते से सब कुछ बदल जाएगा। जल्दी पत्ते खोलो, भाभी। श्याओ पाओ, यह असंभव है। ट्रायल। हमने ट्रायल निकाला है। हे भगवान, यह किस्मत तो। अविश्वसनीय। मैं इतने सालों से खेल रहा हूँ, पहली बार ऐसी स्थिति देखी है। श्याओ पाओ, क्या हम जीत गए? असंभव। असंभव। यह देख मैंने खुद जमाया था। मैंने उसे खराब पत्ते दिए थे। यह ट्रायल कैसे बन गया?
थो लिया। इन 10 सालों में मैं कभी नहीं हारा। मैं हार गया इस औरत के हाथों। क्या हुआ? क्या हमें कोई माहिर खिलाड़ी मिल गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह से देख रहा था। उसने अपना हाथ भी नहीं हिलाया। क्या वे शुरू से ही नाटक कर रहे थे? भेड़ बनकर शेर को खाना। पत्नी, हम अब और मत खेलो, ठीक है? मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। शव पाओ, चलो घर चलें। रुको, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं भाभी? आपका यह ट्रायल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या इस औरत ने धोखेबाजी की है? ऐसा तो नहीं लगता। क्या तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो पत्तों की जांच करो। जाइंट, क्या सोच रहे हो? पत्तों की जांच करो। रुको, तुम्हें किस अधिकार से पत्तों की जांच करनी है? किस अधिकार से? बस मेरी इन आंखों के दम पर। इन 10 सालों में मैंने सैकड़ों धोखेबाज पकड़े गए हैं। पता नहीं चल रहा था कि यह औरत भी धोखा देती है। थेन भाई को गुस्सा दिलाया जो उन्होंने अभी जीता है, ब्याज समेत सब वापस करना होगा। क्या आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल, जब आप पैसे जीत रहे थे तब क्यों नहीं जांच की? यह तो बहुत नाइंसाफी है। आपको डर लग रहा है। आप हारना नहीं चाहते। क्या हुआ? क्या हमें अच्छे पत्ते नहीं मिल सकते? सब लोग बताइए, क्या यह सही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही है। वह हारना नहीं चाहता। मैं हारने वाला नहीं हूं। अगर यह ट्रायल साफ है तो मैं अभी अपना हाथ काट लूंगा। भाई, गुस्से में मत आओ। मुझे औरतों से ज्यादा पत्तों की पहचान है। उसका ट्रायल पक्का धोखाधड़ी से बनाया गया है। ठीक है, यह तुमने कहा है। लेकिन अगर इन पत्तों में सच में कोई गड़बड़ है तो तुम्हारा पूरा परिवार आज रात इस दरवाजे से लाश बनकर बाहर जाएगा। पति, उससे मत खेलो। माँ, घबराओ मत। जांचो। खोलो। खोलो। तुम लोग लोगों को फंसाने के लिए चालें चलते हो। अभी मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। खोलो। असंभव। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो। भाई ठेनपा, यह क्या हुआ? असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। कुत्ते, क्या यह तुम्हारी करतूत है? भगवान कसम, भाई थेनपा, यह छोटा आदमी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या इस औरत की किस्मत सच में इतनी अच्छी है? ट्रायल निकला तो आखिर में थेनपा हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने पत्ते भी जांच लिए। हमने कोई धोखेबाजी नहीं की है। सब लोग देख रहे हैं। मनहूस चीज, दफा हो जाओ। भाई चेनपा, नियमों के अनुसार क्या तुम्हें अपना हाथ नहीं छोड़ना चाहिए? अरे, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? गाओ शान भाई, क्या तुम अब मजाक भी नहीं सह सकते? आज रात की बात को हम एक गलतफहमी मान लेते हैं। यह पैसे आप ले जाइए। क्या कहते हैं भाई गाओ? यह पैसे हम ले ले। क्या हम सच में जा सकते हैं? बेशक जा सकते हो। पत्नी, हमने जो पैसे हारे थे वह वापस ले लिए हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। बस इतना ही? अगर वे अब नहीं जाते तो सब कुछ हार जाएंगे। थेनपा और बहन चुन्नी की यह जोड़ी, जो लाल और सफेद शैतान है, पिछले 10 सालों से कई जगहों पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ जाता है उसके हाथ पैर टूट जाते हैं या वह गायब हो जाता है। इतने सालों में थेनपा तर्क देता है और चुन्नी एहसान करती है।
हालांकि किसी ने भी उन लोगों को दोबारा नहीं देखा जिन्होंने एहसान लिया था। यहाँ फिर से इस बात का क्या मतलब है? पत्नी, चलो जल्दी चलते हैं। चलो हम घर चलते हैं। भाई चेन, क्या हम जा सकते हैं? इतनी जल्दी मत जाओ। जैसा कि मैंने सोचा था, ये लोग हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, हमें जाने नहीं देंगे। भाभी की किस्मत अभी अच्छी चल रही है। एक और गेम क्यों नहीं खेलती? यह सही नहीं होगा। मैं अब नहीं खेल रही। यह नहीं चलेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाभी, एक और हाथ खेलो। अगर तुम नहीं खेलोगी तो तुम में से कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा। हम सच में अब नहीं खेल रहे। क्या हुआ? पैसे जीते ही तुम लोग अपनी पीठ थपथपाकर जाना चाहते हो। भाई, हम पर दया करो, हमें बस अपनी मूल राशि वापस चाहिए। यह नहीं चलेगा। कृपया हम पर दया करो। यह बची हुई राशि हमें इनाम के तौर पर दे दो। हमें जीने का एक मौका दो। जो हमने वापस लिया है वह हमारी मेहनत की कमाई है। बच्चे की स्कूल फीस भी भरनी है। मेरे सामने नाटक मत करो। और वैसे भी दुनिया में ऐसी अच्छी चीजें कहाँ होती है। क्या मैं तुम्हें यह सब दे दूं? बाकी का हमें जीने का एक मौका दे दो, ठीक है? केवल आधी मूल राशि वापस ली। थिएनपा भाई, अब तो हाथ उठा लो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बस एक बार और मुझे हरा दो। तुम कभी भी जा सकते हो। यह परिवार तो बस किस्मत का धनी है। मेरी इस कला के सामने कोई भी पैसा जीतकर बाहर नहीं जा पाया है। ये लोग इतने बेशर्म हैं। अगर हम फिर से जीत भी गए तो भी ये हमें जाने नहीं देंगे। क्या आप लोगों ने अच्छे से सोच लिया है? क्या यह गलत नहीं है? यह नियमों के खिलाफ है। लोगों को जाने नहीं देना यह डाकुओं से कम नहीं है। क्या इसका मतलब है कि जो भी पैसे जीता है वह जा नहीं सकता? आप लोग बताओ, क्या यह सही है? ओए बदमाश, क्या बकवास कर रहा है? शाओ पाओ, बस करो। माँ ठीक है, हम एक और राउंड खेलेंगे। उसे हराओ ताकि वह मान जाए। एक बार ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हम अभी जो जीते हैं वह सब किस्मत की बात थी। तुम चिंता मत करो। ठीक है, भाभी वाकई सीधी सादी है। बिना घुमाए फिराए साफ बात करती है। गाओ शान भाई, आप में तो हिम्मत है भाभी जी, बड़ी हिम्मत है। एक नया देख लाओ। भाभी जी, मैं अब शफल करना शुरू कर रहा हूं।
बायां हाथ लगता है, दायां हाथ कार्ड छुपाता है। थेनपा ने पहले ही अपने लिए मनचाहे कार्ड शफल कर लिए हैं। काटो कार्ड। कार्ड वापस करने की चाल, धोखेबाजों की आम चाल। असल में काटने का कोई फायदा नहीं। भाभी जी, मैं अब कार्ड बांटना शुरू कर रहा हूं। अब तो नतीजा तय है। यह तो ट्रायल है। यह आदमी क्या कर रहा है? इसके मन में क्या चल रहा है? पत्नी, 3 पत्ती में 3 एक के ट्रायल में सबसे ऊपर का कार्ड है। यह सब कुछ हरा देता है। हम जीत गए। जब तक चेनपा के पास 2 मार्च 2005 न हो, लेकिन उसके आने की संभावना बहुत कम है। 2 मार्च 2005 ही एकमात्र कार्ड है जो ट्रायल इक्के को हरा सकता है। उसके कार्ड 2 मार्च 2005 है। यह तो मछली पकड़ने जैसा है। आई थे, हम इस बार ऑल इन कर रहे हैं। एक ही राउंड में हार जीत तय होगी। वार भाई गाओ, असली मर्द हो। इस गाओशान को क्या हो गया है? इतनी जल्दी पैसे लुटाने की क्या जरूरत है? उसके पास ट्रायल है। हमने तय किया था, चाहे हारे या जीते, आपको हमें जाने देना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैं थेनपा हार जीत स्वीकार करता हूं। गाओ भाई, भाभी के पास यह कौन सा अच्छा पत्ता है? लगता है मुझे पहले ही आप लोगों को बधाई देनी होगी। छोटा पत्ता, छोटा पत्ता। थेन भाई, अब आपकी बारी है। गाओ भाई इतने बहादुर है। मैं निश्चित रूप से मजाक खराब नहीं कर सकता। मैं भी लगाता हूं। थेनपा भाई, पत्ता देखे बिना ही एक ही बार में सब लगा दिया। 3 पत्ती में खेल यही है कि कौन ज्यादा हिम्मत वाला है। जब गाओ भाई इतने बहादुर है तो मैं भी अंत तक साथ दूंगा। हमने तो सब कुछ लगा दिया है। थेन भाई, यह चिप्स काफी नहीं है। ए ना। किसने कहा कि मेरे पास काफी नहीं है? मेरे नाम पर अभी भी 3 कार वॉश की दुकानें हैं। सब लगा दो। क्या तुम इतना कठोर खेलना चाहते हो? हूं, मेरा जाल बिछते हुए देखो। रुको, 3 कार वॉश की दुकान है। कुल कीमत सिर्फ कुछ लाख है। यह अभी भी बहुत कम है। क्या अभी भी साथ हो? किसने कहा कि मैं साथ नहीं हूं? अगर साथ नहीं दे सकते तो पत्ता फेंक दो। ये पिताजी भी ना दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पुश्तैनी है, कम से कम लाखों का है। अंधे अंकल, आपने इसे एंटीक मार्केट से 300 रुपए में थोक में खरीदा होगा, ऐ ना? अरे ओ बदतमीज बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? यह तो 300 का भी नहीं लगता। जो कोई भी फिर से हंसा, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। थेन भाई, आप हमें नकली चीजों से बेवकूफ बना रहे हैं। अंधे अंकल, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हम घर चले जाएंगे। थेन भाई, कहीं आपके पास पैसे खत्म तो नहीं हो गए? इस गाओशान को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? थेनपा को चुनौती देने की। उसकी पत्नी को जरूर अच्छे पत्ते मिले होंगे। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पैतृक गांव में एक नया शादी का घर भी है। बाजार मूल्य 50 लाख है और मेरा निजी तिजोरी भी। काफी पैसे जीते हैं, सब इसमें रखे हैं। कम से कम 1 लाख तो होंगे। लगता है यह आदमी अपनी जान पर खेलने को तैयार है। कैसा लगा? क्या मैं अभी भी इस ताश की मेज पर बैठने के लायक हूं? अब हम जारी रख सकते हैं। अंधे अंकल, क्या आपकी गणित स्पोर्ट्स टीचर ने सिखाई थी? क्या आपकी गणित स्पोर्ट्स टीचर ने सिखाई थी? और छोटे शैतान, क्या बकवास कर रहे हो? यह सारा पैसा मिलाकर भी अभी भी काफी नहीं है। बच्चा सही कह रहा है। यह वाकई काफी नहीं है। अंकल, आप बेईमानी तो नहीं कर रहे? बस करो। बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं।
भाई थेनपा, आपकी गिनती तो इस छोटे शैतान से भी खराब है। क्या मतलब? क्या बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? जल्दी से मुझे कुछ उधार दो। भाई आप यह क्या कह रहे हैं? यह तो आप ही थे जो गाओ भाई से मुकाबला करना चाहते थे इस बार। आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? बकवास। अगर तुम इतने लालची न होते तो क्या मुझे अभी भी घर का सारा पैसा खाली करना पड़ेगा? और मुझसे मासूम बनने का नाटक कर रही हो? अरे भाई, तुमने उसे चोट पहुंचाई। मेरे पास यह कार्ड है। यह दाव पक्का जीतेंगे, तब मैं तुम्हें दोगुना वापस कर दूंगा। दोगुना? हम कैसे बांटेंगे? आधा आधा। काफी नहीं है, मुझे 60% चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा प्रदर्शन करो। क्या तुम लोगों ने तय कर लिया है? काफी देर हो चुकी है। मेरे बच्चे को कल स्कूल जाना है। अरे भाभी, इतनी जल्दी क्या है? यह सिर्फ पैसे की बात है, ए ना। यह सब और वह लॉन्ड्री की दुकान, सब जानते हैं। धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। कैसा रहा? क्या यह अब काफी है? आंटी, यह सब मिलाकर ज्यादा नहीं है। तुम अभी भी अंधे चाचा का मजाक उड़ाने की हिम्मत करती हो। तुम्हारी गणित अच्छी नहीं है, तुम उनसे भी बदतर हो। मेरे पैतृक गांव में अभी भी कुछ एकड़ जमीन है। क्या यह काफी होगा? अरे, यह मुश्किल से काफी है। यह कमीना बच्चा। शवपाओ, ऐसी बातें मत करो। माँ, मुझे पता है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? माँ, टीचर ने कहा था कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए, सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग तो बस बातें बनाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। बहुत आसान है, बस उनसे दस्तखत करवा लो, हो जाएगा। ठीक है, बच्चे सबूत रखना भी जानते हो। तो क्या हुआ? मैं हार नहीं सकता। भाईपा, कृपया आप लोग एक लिखित समझौता कर लें। क्या अंगूठे का निशान भी लगाना होगा? मुझे भी चाहिए। जल्दी साइन करो। क्या हुआ? चिंता मत करो, जब पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। उन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया है। हमारे पास भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह जीवन मृत्यु का खेल अभी तो बस शुरू हुआ है। माँ के हाथ में जो पत्ते हैं वह 3 इक्के हैं। यह 3 पत्ती में सबसे बड़ा पत्ता है। थेनपा के पत्ते 2, 3, 5 है। यह एकमात्र पत्ता है जो ट्रायल इक्के को हरा सकता है। यह आदमी वाकई एक अनुभवी धोखेबाज है। इसने खेल को पूरी तरह से सील कर दिया है, लेकिन अफसोस कि यह मुझ जैसे खेल बिगाड़ने वाले से टकरा गया। तुमने हिम्मत कैसे की? धोखा देने और जाल बिछाने की। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाभी, अब आप लोग संतुष्ट हैं? हम शुरू कर सकते हैं। महिलाओं को प्राथमिकता। आप पहले अपने पत्ते दिखाओ। मुझे जल्दी से माँ के पत्ते बदलने होंगे, वरना हार निश्चित है। बहुत कमजोर, मैं पत्ते बदल ही नहीं पा रहा हूँ। सच में बहुत कमजोर, मैं अब और नहीं सह सकता। क्या यह सब खत्म होने वाला है? पत्नी,
घबराओ मत। जल्दी पत्ते दिखाओ। अब जाल समेटने का समय आ गया है। हम जीत गए। हम जीत गए। हम आखिरकार घर जा सकते हैं। अरे, इस औरत की किस्मत कितनी अच्छी है। लगातार 2 ट्रायल मिले। इसकी संभावना तो लॉटरी जीतने से भी कम है। भाभी, यह तो बहुत कमाल है। हार जीत तय हो गई। अब वक्त आ गया है इस परिवार का हिसाब चुकाने का। चेनपा, तुम हार गए, हार मान लो। यह कार्ड ट्रायल है। यह तो सबसे बेहतरीन कार्ड है। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे कार्ड छोटे होंगे? भले ही तुम्हारे पास सीक्वेंस फ्लश हो, यह ट्रायल ए से नहीं हार सकता। वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें 2 मार्च 2005 मिल गया? कौन जाने। नामुमकिन। क्या थेन भाई को सच में मिल गया? 2 मार्च 2005 आने की संभावना लगभग 0 है। वो सपना देख रहा है। क्या इस बार सच में हार जाएंगे? इस परिवार की किस्मत मेरी वजह से। शाओ पाओ, यह क्या हो रहा है? माफ करना माँ, मेरी ताकत काम नहीं कर रही। उस अंधे अंकल के कार्ड सच में 2 मार्च 2005 है। क्या? माफ कीजिएगा सब, मेरे हाथ में यह कार्ड खास तौर पर ट्रायल को हराने के लिए है। मेरे पास ट्रायल को हराने वाला कार्ड है। तुम लोग हार गए हो। तुम लोग ज्यादा घमंड मत करो। हर किसी से बड़ा कोई न कोई होता है। आसमान के ऊपर भी आसमान है। नामुमकिन। चाहे कितने भी राउंड खेल लो, तुम्हारी हार तय है। बहुत बढ़िया भाईपा। इतना बढ़िया हाथ मिला है, इसीलिए तो इतना बड़ा दाव लगा रहा है। शादी का घर और दुकान सब दाव पर। बहन चुन्नी को भी दाव लगाने के लिए उकसा रहा है। भाई की किस्मत सच में फूट पड़ी है। रुको, यह 2 मार्च 2005 नहीं है। यह तो 2 मार्च 2008 है। मेरा 2 मार्च 2005 2 मार्च 2008 कैसे हो गया? यह क्या हो गया? बस एक नंबर का फर्क है। भगवान गांव परिवार की मदद कर रहे हैं। हम जीत गए। पता चला कि कार्ड उसकी तरफ बदल दिए गए थे। मेरी शक्ति अभी भी काम कर रही है। शाओ पाओ, इस बार हम सच में घर जा सकते हैं। वह जीत गया। उसने सच में जीत लिया। 2 मार्च 2008 कैसे हो गया? अरे बाप रे, मैंने तेरी बातों में आकर अपना आखिरी पैसा भी दांव पर लगा दिया। मेरा पैसा वापस कर, मेरा पैसा वापस दे दे मुझे, वापस दे। बस, यह औरत है। इसने धोखेबाजी करके मेरे कार्ड बदल दिए। यह औरत है। इस औरत ने धोखेबाजी की है। इसने मेरे कार्ड बदल दिए। मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। कार्ड तुमने शफल किए थे और तुमने ही बारे थे। मेरी पत्नी ने तो उन्हें छुआ भी नहीं। क्या कार्ड काटना या रोंग जी ने काटे थे? मैं भी गवाही दे सकता हूँ। रोंग जी को कार्ड छूने का मौका ही नहीं मिला। धोखेबाजी की तो बात ही छोड़ो। यह असंभव है। पूरा खेल मेरे नियंत्रण में था। कोई बदलाव नहीं हो सकता। क्या मैंने कोई गलती कर दी? अंधे अंकल, जीत है तो हार भी है। क्या मेरी माँ जीत नहीं सकती? बिल्कुल सही। आरोप लगाने के लिए सबूत भी चाहिए। सबूत? मेरे पास सबूत है। मेरे पास जरूर सबूत है। क्या थेन भाई बेईमानी करना चाहते हैं? अच्छा हुआ यह छोटा बच्चा है जो गवाही दे रहा है। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। बस, असंभव। मैं हार नहीं सकता। मैडम, अब सारे पैसे तुम्हारे हैं। पैसे? सारे पैसे मेरे हैं। मेरे पैसे मुझे वापस दो।
मेरे पैसे। मैं थेनपा के पास जा रहा हूँ। धोखाधड़ी करके पैसे छगना। उसे भागने मत दो। यह सब सबूत है। यह सब मेरे पैसे एच। माँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो घर चले। धन्यवाद श्याओ पाओ। घर चलो, माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। चलो घर चलें। लिन थेन लोंग साहब, चेन रोंग की पहचान पता चल गई है। लिन थेन लोंग साहब, चेन रोंग सिर्फ एक सामान्य गृहिणी है। उसकी दिनचर्या नियमित है। उसके व्यवहार में कोई असामान्यता नहीं देखी गई है। यह चेन रोंग बहुत गहरी है। थेनपा और बहन चुन्नी कैसीनो में अनुभवी धोखेबाज है। वे दोनों बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। उनकी चालें बहुत अच्छी होती है। न जाने कितने जुआरी उनके जाल में फंस गए हैं और अंततः सब कुछ खो दिया है। परिवार बिखर गया है। चेन रोंग इस चाल को तोड़ सकती है। इतनी बेदाग चालें चलने वाली यह शानदार कार्ड कला, इस औरत के पास जरूर थेनमेन की महारतें हैं। जांच जारी रखो, कोई भी सुराग मत छोड़ो जी हुजूर। मालिक। चेन रोंग की पहचान बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह बहुत संभव है कि गैम्बलिंग गॉड गाओजिन की आखिरी शिष्या हो, जिसने थेनमेन की 12 महारतें विरासत में पाई है, जो पहले ही गायब हो चुकी थीं। चूंकि वह अपनी पहचान छिपा रही है, तो मैं उसे मजबूर करूंगा अपनी असली पहचान दिखाने के लिए। हा 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 हा। मास्टर चेन, लिन थेन लोंग के इलाके में हाल ही में एक रहस्यमयी महिला खिलाड़ी सामने आई है, जिसने हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड बनाया है। थेन लोंग से इतना बड़ा पैसा जीतने वाली। वह कौन है? चेन रोंग। एक साधारण गृहिणी। यह उसकी मौके पर ली गई तस्वीर है। यह महिला देखने में कुछ खास नहीं लगती। सुना है कि हाई स्पीड कैमरे से 10 गुना धीमा करने पर भी उसमें कोई गलती नहीं मिलती। इस महिला के हाथ, यह महिला के हाथ, इस महिला के हाथ इतनी तेज कि इलेक्ट्रॉनिक आंखें भी धोखा खा जाए। इतनी रहस्यमय, क्या वह? मास्टर चेन, हमें शक है कि वह वही है जिसे आप इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे थे। थेनमेन की 12 महारतों की उत्तराधिकारी। क्या धोखेबाजों के राजा की महारतें फिर से सामने आ गई है? इस बार हमें उनका पीछा करना ही होगा। मास्टर चिन का मतलब है सभी को इकट्ठा करो। 70% भारी ढेंट तैयार रखो। कल सुबह मेरे साथ चलो इस गैम्बलिंग गॉड से मिलने। जी मास्टर चिन। क्या उसकी जानकारी पूरी तरह से पता चल गई है? जिन यूथांग ने अभी बताया है कि चेन रोंग की धोखेबाजी की कला अविश्वसनीय है। सभी निगरानी फुटेज दिखाते हैं कि उसने कोई धोखेबाजी नहीं की। उसने जरा भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जब तक कि उसने महारत हासिल न कर ली हो थेनमेन की 12 महारतें पर। लेकिन गुरु के निधन से पहले उन्होंने कोई गुप्त कला नहीं छोड़ी थी। थेनमेन की महारतें एक ऐसी महिला के हाथ में कैसे आ सकती हैं जिसकी पहचान अज्ञात है? समय नहीं है। यूली, मैं हाजिर हूं। तुरंत मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। मैं खुद उससे मिलना चाहता हूं, उसकी असलियत जानने के लिए। जी मालिक। इस बार मुझे जरूर जल्दी से उसे ढूंढना होगा। थेनमेन का वारिस सामने आया है। हमें खुद उसका स्वागत करना चाहिए। पत्नी, इस बार हम सच में बहुत अमीर हो गए हैं। हमने न केवल ब्याज वापस जीता है, बल्कि चेनपा की अंतिम पूंजी भी वापस जीत ली है। गाओ शान, मैं चाहती हूँ कि तुम कसम खाओ कि इस जीवन में तुम फिर कभी जुआ नहीं खेलोगे। पत्नी, तुम चिंता मत करो। इस बार मौत के मुंह से वापस आने के बाद मुझे सब समझ आ गया है। जुआ के टेबल पर कोई विजेता नहीं होता। यह सब लोगों को खाने वाले यमराज के खाते हैं, जो हड्डियां भी नहीं छोड़ते। इस बार तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना मैं इस जीवन में शायद कभी बाहर नहीं आ पाता। मैं नहीं। आज रात हम जो जीते हैं वह श्याओ पाओ की वजह से है।
क्या? उसी ने थेनपा के पत्ते बदले थे। यह कैसे संभव है? दुनिया में ऐसा कोई कैसे हो सकता है? ऐसा कर पाना श्याओ पाओ सच में इतना शक्तिशाली है? आज रात हम उस जगह से बाहर निकल पाए, क्या यही सबसे बड़ा सबूत नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? अभी जो हुआ वह वाकई अजीब था। रुको, क्या थेनपा के आखिरी पत्ते सच में 2 मार्च 2005 थे? जुआघर में कोई किस्मत नहीं होती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें ट्रायले मिल जाए? पहले के 3 इक्के भी श्याओ पाओ ने ही किए थे। यह असंभव है। क्या श्याओ पाओ ने ही मुझे बचाया? तुमने गलत नहीं कहा, यह श्याओपाओ ही था। पिताजी, जुआ एक अथाह सागर है, पीछे मुड़ना ही किनारा है। थेनपा और बहन चुन्नी जैसे धोखेबाज एक अदृश्य जहरीले सांप की तरह होते हैं जो चुपचाप अपने शिकार को जकड़ लेते हैं। धीरे धीरे वे निचोड़ लेते हैं पीड़ित के पैसे, सम्मान और यहाँ तक कि पूरा जीवन भी। बस जरा सा और हमारा परिवार भी इसी वजह से बर्बाद हो जाता, कर्ज में डूब जाता। हर जुए के पीछे अनगिनत टूटे हुए परिवार और निराशा भरी चीखें हैं। माँ, पिताजी, हाल ही में शहर में बाढ़ आई है। यह बहुत बुरा है। मैं यह पैसा जरूरतमंदों को देना चाहता हूँ। ठीक है, सब तुम्हारी सुनो। हम अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करेंगे। मेरा बेचारा बच्चा इतना छोटा होकर भी नहीं रहा। पिताजी, आंटी, यह छोटी बहन को दे दो खाने के लिए। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। हम इसके लायक नहीं हैं। बड़ी बहन, कृपया इसे स्वीकार करें। यह बच्चे के लिए है। लो। जल्दी जल्दी। धन्यवाद, बाई। आओ, सब दलिया पीने आओ। धन्यवाद, मालिक। आई के, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। सबके लिए है, सबके लिए है। जल्दी मत करो, हर किसी के लिए है। लो, तुम्हारा। धीरे धीरे पियो, अगर कम पड़े तो और है। माँ, आपने बहुत मेहनत की। माँ ने मेहनत नहीं की। श्याओपाओ, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम दूसरों की मदद करना भी जानते हो। यह सारा पैसा खून और आंसुओं से सनाया है। इसे उन लोगों को देना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम सही कह रहे हो। चलो घर चलें। माँ तुम्हारे लिए बनाएगी तुम्हारी पसंदीदा खट्टी मीठी पोर्क रिब्स। हाँ, माँ सबसे अच्छी है। माँ, पिताजी कहाँ है? वह तुम्हारी बात मानकर बचे हुए पैसे दान करने गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। हेलो, तुम चेनरोंग हो, है ना? तुम्हारा पति मेरे कब्जे में है। क्या? चिंता मत करो, वह अभी सुरक्षित है। लेकिन माँ, पिताजी का अपहरण हो गया है। पत्नी, बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। पति, अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो कल सुबह थेनमेन माउंटेन पर आओ, वैश्विक थेनशान टूर्नामेंट में भाग लेने। क्या थेनशान टूर्नामेंट? मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे अरे, श्याओपाओ, अब क्या करें? तुम्हारे पापा को कैसे पकड़ लिया? माँ, डरो मत। थेनशान टूर्नामेंट हर 10 साल में एक बार होता है। यह एक टॉप लेवल का कार्ड गेम है। दुनिया भर से सभी तरह के लोग यहाँ आते हैं। हमें लगता है कि हमें निशाना बनाया गया है। तो अब हम क्या करें? डरो मत, वे पापा को चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लगता है ये लोग मुझे बाहर निकालना चाहते हैं। माँ, हम साथ मिलकर चलते हैं और पापा को वापस लाते हैं। मेरे पापा को छूने की हिम्मत की, मैं उन्हें खून का बदला खून से चुकाऊंगा। चलो। माँ, यह थेनमेन माउंटेन है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी जगह भी है। थेनमेन माउंटेन बादलों में छिपा हुआ है।
यह पहले एक बौद्ध रहस्यमय स्थान था। आम लोगों के लिए इसे ढूंढना मुश्किल है। चलो ऊपर चलते हैं। मेरे जाने के बाद से यहाँ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। श्याओ पाओ, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं माँ, चलो अंदर चलकर पापा को ढूंढते हैं। चलो चलें। मैं जाता हूं। ये छोटा बच्चा कितना स्टाइलिश है। थिनशान टूर्नामेंट का स्तर इतना गिर गया है कि बच्चे भी आ सकते हैं। वे आ गए। ताकतवर को कोई कमी नहीं, तभी वह अजय है। चेन रोंग, तुम एक बेकार आदमी के लिए जोखिम लेने आई हो। तुम्हारी बहुत सारी कमजोरियां हैं। तुम गैम्बलिंग गॉड नहीं बन सकती। माँ, पिताजी यही है। श्याओ पाओ, तुम्हारे पिताजी कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा? तो हमें उन्हें कैसे बचाना चाहिए? हम बहुत आसान है, बस सभी प्रतियोगियों को हरा दो। तुम क्या कह रहे हो? सभी प्रतियोगियों को हरा दो, तभी वे मेरे पिताजी को छोड़ेंगे। सभी प्रतियोगी? यह कैसे संभव है? माँ, तुम भूल गई, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तुम गाओ शान को ढूंढने आए हो। तुम जानते हो मेरे पति कहाँ हैं? आप दोनों मेरे साथ आइए। बड़े आदमी को ले आया गया है। लिन थेन लोंग दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा कसिनो वाला गैम्बलिंग गॉड। धोखाधड़ी और जालसाजी के खूनी तरीकों से उसने दूसरों को लूटकर कई लाशों पर चढ़कर यह मुकाम हासिल किया है। तो यह वही है जो यह सब कर रहा है। चूंकि आप आ गए हैं, नियमों के अनुसार तुरंत मैच शुरू करें। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने से डरते हो? आज मैं थिनमेन की 12 महारतें छीन लूंगा और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरी मृत्यु के बाद से थिनमेन माउंटेन पर कोई रक्षक नहीं रहा। थिनशान टूर्नामेंट भी इन कचरा लोगों ने गंदा कर दिया है। थिनशान टूर्नामेंट सच में बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ तक कि कुत्ते भी ऐसे भौंक सकते हैं। तुमने क्या कहा? अंकल, आप खुद को इसमें शामिल न करें। तुम श्याओ पाओ, मुझे माफ करना। आप बच्चे की बातों पर ध्यान न दें। माँ, ऐसे बुरे लोगों को अच्छी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। बदमाश बच्चा। मालिक, मास्टर चिन अभी तक नहीं आए। क्या हमें उनका इंतजार करना चाहिए? उनका इंतजार करें। क्या यह थिनशान टूर्नामेंट उनके बिना नहीं चल सकता? मास्टर चिन, क्या वह मेरे पुराने शिष्य श्याओ चिन की बात कर रहा है? श्याओ चिन, क्या हुआ? कौन सी बड़ी हस्ती आई है? मास्टर जिन आ गए। यह बूढ़ा आदमी यहाँ कैसे आ गया? मैं उसके न होने का फायदा उठाकर थिनमेन की महारतें हासिल करना चाहता था। अब श्याओ चिन भी आधी सदी का हो गया है। सोचो, उस समय वह सिर्फ एक बच्चा था। मास्टर चिन, आप आ गए। आप ही चेन रोंग मैडम है। मैं हूँ। मेरा लाया हुआ स्वागत उपहार चेन मैडम को दे। जी, मास्टर चिन। ये शुद्ध सोने का ताश का पत्ता, क्या ये वही है जो धोखेबाजों के राजा गाओ जिन ने अपने हाथों से साइन किया था? क्या मजाक है? ऐसी अनमोल चीज वह तो बहुत पहले ही म्यूजियम में रखे जा चुके हैं। चेन मैडम, यह मेरे गुरु की असली कलाकृति है। मैंने इसे बहुत पैसे खर्च करके नीलामी में खरीदा था। आज मैं इसे आपको भेंट करता हूँ। यह श्याओ चिन मेरी दस्तखत का इस्तेमाल करके दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।
खूनी लिंगजी, सुनहरी रेत खड़ी और रॉयल क्रूज के शेयर, ये सभी उपहार अमूल्य हैं और बाजार में नहीं मिलते। यह एक छोटा सा उपहार है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यह एक दुर्लभ खजाना है। यह चेन मैडम के उज्जवल भविष्य के लिए एक छोटा सा योगदान है। ये उपहार बहुत कीमती है। मैं इन्हें नहीं ले सकती। आप इसे ले लीजिए। हम एक परिवार है। औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। माँ, यह शाओ चिन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। आप बस इसे ले लीजिए। ठीक है। यह छोटा लड़का कौन है? मुझे उससे एक जानी पहचानी भावना मिल रही है। क्या वह मेरे गुरु जैसा लगता है। गुरुजी, यह उपहार बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। बस इसे स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा है। समय के साथ यह निश्चित रूप से महान बनेगा। आपके शुभ वचनों के लिए धन्यवाद। शाओ पाओ, जल्दी से नमस्ते करो। शाओ चिन, बहुत समय हो गया। छोटे बच्चे, तुमने मुझे क्या कहा? शाओ चिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर चिन का अनादर करने की? हम इस शरारती बच्चे को बहुत पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। इसमें इतना क्या सोचना? वह मुझे जो चाहे बुलाए, यह उसकी मर्जी है। जी। आज तो भूत प्रेत दिख रहे हैं। मास्टर चिन की आंखों में इतनी दयालुता कैसे दिख रही है? ये माम बेटा, आखिर कौन है? यह तो बहुत अजीब है। लिन नाम के आदमी, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरी माँ को चुनौती देना चाहते हो? मैं चूंकि सभी लोग आ गए हैं, तो प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू की जाए। पहला राउंड, पासे का खेल। मैच शुरू हो गया है। हा, मैं जीत गया गुरुजी। ये तो किंग के लायक है। यह बहुत कमाल का है। कैसा लगा? तुम्हें हराना बहुत आसान है। शाओ पाओ, क्या उसने सबसे बड़ा नंबर रोल किया है? माँ, डरो मत। बस वही करो जो मैंने तुम्हें कल रात सिखाया था। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी करो। वो क्या कर रही है? ऐसे नौसिखिए भी प्रतियोगिता में आ सकते हैं। लगता है इस औरत की किस्मत अच्छी है। यह तो बिल्कुल भी नहीं है। चेनमेन की 12 महारतों की उत्तराधिकारी। आप सभी, क्या आपको लगता है कि इस मैच को जारी रखने की कोई जरूरत है? एक बार शुरू होने के बाद यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह खत्म न हो जाए। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी खोलो। ठीक है, तुम आसान नहीं हो। आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। पहला राउंड बराबरी पर रहा। चेन रोंग एक भेद की खाल में डेरिया है। उसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है लिन थियनलोंग से। जारी रखो। इस राउंड में सबसे कम पॉइंट वाला सब कुछ ले जाएगा। अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो मैं तुम्हारी उंगलियां छोड़ सकता हूं। इतना आत्मविश्वास? लगता है उसने 6 इक्के निकाले हैं। तुम क्या जानते हो? 6 का 1 होना ही किंग की असली ताकत है। 6 पास से वह 1 कैसे निकाल सकता है? आज
मैं सबको एक नजारा दिखाऊंगा। क्या? यह तो एक खंभा है जो आसमान को छू रहा है। हा, पूरी दुनिया में जो एक खंभा आसमान को छूने वाला पासा फेंक सकता है वह बहुत कम है। हा। भाई लोंग बहुत शक्तिशाली। शाओ पाओ, क्या हम हारने वाले हैं? माँ, हम नहीं हारेंगे और हम इस बुरे आदमी से नहीं हारेंगे। मुझे पता चल गया। चेन रोंग, क्या तुम इतनी आसानी से डर गई? मेरे सामने झुको, शायद मैं तुम दोनों को जीने का रास्ता दे दूं। चुप रहो माँ, तुम बस खोल दो। ठीक है। मिस चेन, तुमने बस इतने में ही हिला लिया। पासों की आवाज बिल्कुल बेतरतीब है। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। चेन रोंग, मेरे नंबर पहले ही सबसे कम हैं। तुम क्यों जल्दी मुकी खाने आ रही हो? बस हार मान लो, शायद ड्रैगन ब्रो तुम्हारी जान बख्श दे। हम्फ, यह औरत तो हार गई। तुम लोग हार गए हो। बच्चे, तेरी बातें बड़ी भारी है। बुरे अंकल, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। माँ, जल्दी खोलो। हम देखते हैं तुम क्या कमाल दिखाती हो। यह तो फीनिक्स ऑन द क्लाउड है। माँ, तुम बहुत बढ़िया हो। इसे यह भी आता है। यह औरत साधारण नहीं है। रुको, तुम्हें यह दाव कैसे आता है? यह तो किंग ऑफ चीटर्स गाओ जिन की खास विद्याओं में से एक है। तुम्हें किसने सिखाया? बोलो। मेरी माँ को बहुत सारी चीजें आती है। तुम्हें यहाँ दखल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू धोखाधड़ी की लत लग गई है, ऐ ना? धोखाधड़ी का क्या मतलब है? लड़के, तुम बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरा कहा हर एक शब्द सच है। लिंग थियन लोंग का तरीका बेदाग था। उसने इसे कैसे पहचाना? यह आभा मेरे गुरु जैसी है। उसका मेरे गुरु से क्या रिश्ता है? क्या वह लड़के, तुम क्या करना चाहते हो? सब अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। वह क्या करना चाहता है? और फिर तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? कृपया देखें। पारे वाला पासा। एक महान राजा होकर भी तुमने पासे में सीसा भर दिया। वाट, उसने कैसे देखा कि पासे में गड़बड़ थी? लिन थेन लोंग, सबूत पक्के हैं। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैं सबूत पक्के हैं, फिर भी तुम अपना अपराध स्वीकार नहीं करते? नियमों के अनुसार जो इस सभा में धोखा देता है उसका हाथ यहीं रह जाता है। कोई है, चाकू लेकर आओ। जी। रुको, मैंने सुना है कि दक्षिण पूर्व के भूमिगत जुआगरों में एक नियम प्रचलित है, धोखा देने पर खून निकालने का। तुम क्या चुनते हो? 2000 मिलीलीटर खून निकलवाना या फिर जुआ जगत के नियमों के अनुसार खुले समुद्र में सजा? ओह, बदमाश लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बच्चा छोटा है, लेकिन इसकी बातें छोटी नहीं है। मरना तो है ही। लिन थेन लोंग कौन सा चुनेगा? दोनों में ही बुरी मौत मरेगा। धोखा देने पर खून निकालना, खुले समुद्र में सजा। वह एक सामान्य स्कूली बच्चा है, उसे यह सब कैसे पता? मास्टर चिन। कोई है? जी। नहीं, मैं उसकी बात क्यों मानूं? रुको,
किसने कहा कि यह पासा मेरा है? मास्टर चिन, यह पासा सच में लिन थेन लोंग का नहीं है। भले ही मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया हो, लेकिन मैंने सच में गलती से इस पासे का इस्तेमाल किया। यह बाजी तुम्हारी हुई। ठीक है, नियम के मुताबिक पासे का गलत इस्तेमाल भी नियम का उल्लंघन है। पहला राउंड चेन रोंग जीती। दूसरा राउंड महजोंग। कृपया खिलाड़ी तैयार हो जाए। दूसरा राउंड महजोंग। मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। छोटे बच्चे, एक तरफ हो जाओ, गड़बड़ मत करो। यह आदमी वाकई दक्षिण पूर्व एशिया का नंबर 1 धोखेबाज है। शफल करने से ही धोखा देना शुरू कर दिया। चाहे जैसे भी शफल करे, अच्छे पत्ते उसी के हाथ में होते हैं। 13 अनाथ, बड़ी 4 हवाएं, एक ही रंग। ऐसे बदमाश से निपटने के लिए हमें सीधे टक्कर लेनी होगी। चेन मैडम, कृपया पत्ते खोले। यह औरत तो नौसिखिया लगती है। आज इसकी हार तय है। बदमाश बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह क्या जादू है? मेरे अभी अभी शफल किए हुए अच्छे पत्ते सब कहाँ गए? कहीं यह उसी की करतूत तो नहीं? तुम लोग थोड़ी देर में मेरा साथ देना, मेरी मदद करना। समझ गए बॉस? माँ, पत्ता फेंको। 4 बंबू। पूर्वी हवा। कंग। क्या हो रहा है? उसने अभी कंग कर दिया। कंग। यह क्या हो रहा है? क्या सारे अच्छे पत्ते उसके हाथ में चले गए? मुझे विश्वास नहीं कि वह फिर से कंग कर पाएगी। सफेद ड्रैगन। कंग। फिर से? मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। अब तुम निश्चित रूप से कंग नहीं कर पाओगी, है ना? लाल ड्रैगन। कंग। फिर से? यह क्या हो रहा है? इस औरत ने लगातार 3 बार कंग किया। आज मैं हारने वाला हूं। बॉस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये काम नहीं करेगा। शिकार करने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार उसे जीतने नहीं देना चाहिए। माँ, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धिक्कार है। आखिरकार उसे कौन से पत्ते मिल रहे हैं? आप लोग ध्यान दें, मेरी माँ ने टिंग पाई कर लिया है। क्या? उसने अभी टिंग पाई कर लिया? आप लोग ध्यान दें, मेरी माँ ने टिंग पाई कर लिया है। इतनी सारी आंखें देख रही है। चेन रोंग को धोखा देने का कोई मौका नहीं मिला। क्या उसने किस्मत से जीत हासिल की? छह बिंगो, ऐना, भले ही तुम टिंग पाई हो, जीत मेरी ही होगी। अब मेरी बारी है। गड़बड़ हो गई। लिन थेन लोंग ने माँ के पत्ते बदल दिए। 6 बिंगो। कंग शांकाई हुआ। हो गया। असंभव। मैंने तो पत्ते बदल दिए थे। माँ, आप बहुत कमाल की है। अदृश्य और रहस्यमय, अकल्पनीय और अप्रत्याशित, यह चेनमेन की 12 महारतें ही है। चेन रोंग को जीत की बधाई। बुरे अंकल, जुए की मेज युद्ध के मैदान जैसी है। सिर्फ छोटी मोटी चालों से आप नीति को नहीं हरा सकते। यह बात
क्या मेरे गुरु हमेशा नहीं कहते थे? उसकी आंखें मुझे डरा क्यों रही है? श्याओ चिन, क्या तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं? वह आखिर कौन है? क्या गुरु की विरासत पाने वाला व्यक्ति चेन रोंग नहीं है? यह चेन रोंग का बेटा है। मैच समाप्त हुआ। चेन रोंग ने लगातार 2 राउंड जीते और भारी अंतर से जीत हासिल की। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार मैच समय से पहले समाप्त होता है। विजेता चेन रोंग। माँ बहुत बढ़िया। मैन, गैम्बलिंग गॉड, एक औरत के हाथों हार गया। मैं यह नहीं मानता। चेन रोंग, चलो एक और राउंड खेलते हैं। हारने वाले को हार माननी पड़ती है। नियम मत तोड़ो। मास्टर चिन, इस औरत ने जरूर धोखेबाजी की है। धोखेबाजी? अगर सबूत नहीं मिलते तो यह उसकी काबिलियत है। चेन रोंग, चलो एक और राउंड खेलते हैं। यह सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत का भी है। विजेता सब कुछ ले जाएगा, हारने वाले की उंगली कटेगी। लिन थेन लोंग, अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम्हें पूरा दाव लगाना होगा। श्याओ पाओ। माँ, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। अगर तुम हार गए तो मैं अपनी उंगली काटकर तुम्हें दे दूंगा। मुझे तुम्हारी टूटी हुई उंगली नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? बहुत आसान है, पहले मेरे पिता को छोड़ दो। तुम्हारे पिता? कोई बात नहीं, कोई है। मुझे छोड़ दो। पत्नी, तुम लोग आखिरकार आ ही गए। मैं कसम खाता हूं, मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैंने तुम्हें और श्याओ पाओ को बहुत दुख दिया। हमने आदमी तुम्हें वापस कर दिया है। अब तुम अपनी शर्तें बता सकते हो। वे क्या चाहते हैं? उंगली काटना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें जीते जी मार डालूंगा। क्या कहते हो? क्या तुम सहमत हो? तुम जैसे लोग तो लोंग भाई की उंगलियों के लायक भी नहीं हो। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। चुप रहो। श्याओ पाओ, गलत बातें मत बोलो। माँ, मैंने नहीं बोला। 2 बाजी जीतकर तुम मेरी जिंदगी और मौत पर राज करने का सपना देख रहे हो। बच्चे, तुमने पता नहीं किया कि मैं कौन हूं। तुम कौन हो? इस सवाल का जवाब यमराज तुम्हें देंगे। तुम क्या कह रहे हो? श्याओ पाओ। श्याओ पाओ। मौत को दावत दे रहा है। आप ठीक तो है? हट जाओ। मैं ठीक हूं, बहुत खूब। अजीब बात है, फिसला भी नहीं। ओह, तो अंकल के पैर फिसल गए थे। बेहतर होगा कि तुम अपनी हार मान लो, वरना अगर तुम एक और बाजी हारे तो तुम्हें हमारे रहमो करम पर रहना होगा। तुम छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शर्तें रखने की? वह तुमसे बात करने के लायक नहीं है। तो क्या मैं लायक हूं? मास्टर चिन, यह हमारा निजी मामला है। लिन थियन लोंग, अगर तुम हार गए हो तो मान लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम चेन रोंग को आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? मैं इस रास्ते के नियम जानता हूं, लेकिन यह बच्चा। माँ, बुरे अंकल खेलना नहीं चाहते। चलो घर चलकर खाना खाते हैं। आज कोई नहीं जाएगा। तीसरा राउंड जारी रहना चाहिए। वह मांग करने के लायक नहीं है। तो क्या मैं लायक हूं? माँ, श्याओ थियन आ गया है। यह कौन है? माँ, यह श्याओ थियन है। श्याओ थियन। गुरु भाई, आप आ गए। कल मुझे एक पत्र मिला था। हस्तलेख गुरु के हस्तलेख से बिल्कुल मिलता जुलता था। गुरु, पत्र में लिखा था कि मैं लिन थेन लोंग के अपराधों के सबूत इकट्ठा करूं। थेनशान टूर्नामेंट में उसे सजा दो। मुझे शक है कि यह पत्र मास्टर ने लिखा है। हस्तलेख कितना मिलता जुलता है, बात करने का तरीका भी वही है। बड़े भाई,
यहाँ वाकई कोई है जो मास्टर जैसा दिखता है। कौन? उस बच्चे को देखो। यह बच्चा कहां से आया? वह चेन रोंग का बेटा है। चेन रोंग? लगता है आंखें और आभा बहुत मिलती जुलती हैं। शाओ थेन, जो चीजें मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा था, क्या तुमने तैयार कर ली? छोटे बच्चे, यह पत्र तुमने लिखा है। शाओ थेन, तुम अभी भी सिगरेट पी रहे हो? मैं नहीं था, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं था, ऐ ना? फेफड़े नहीं चाहिए क्या? मास्टर, यह वाकई आप हैं। अगर मैंने तुम्हें फिर से गलत काम करते देखा, दरवाजा वहां है, खुद निकल जाओ। मैं आज तक जिया हूं, केवल मास्टर ही मुझसे सच्चे दिल से अच्छे रहे हैं। मास्टर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? ठीक है। कुछ बातें बताने में समय लगेगा। अभी सबसे जरूरी है कि पहले लिन थेन लोंग के इस कांटे को निकाल फेंका जाए। वह आदमी बहुत अक्खर और बेतुका है। शाओ थेन, तुम लिन थेन लोंग के सारे अपराधों के सबूत हुआ निकालो, बाकी मैं संभाल लूंगा। गुरुजी। जल्दी करो। शिष्य समझ गया। लिन थेन लोंग, मेरी माँ ने तुम्हें वचन दिया है कि वह तीसरे दौर का खेल जारी रखेंगी। पहले ही सहयोग कर लेते तो अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं लिन थेन लोंग जो भी करता हूँ वह स्वर्ग और पृथ्वी के सामने है। तुम बताओ तो सही, मुझे किस चीज से सजा दोगे? लिन थेन लोंग, क्या ये सब चीजें तुम्हें सजा देने के लिए काफी नहीं हैं? यह बही खाता तुम्हें कैसे मिला? यह तो एक गुप्त बही खाता है, ऐ ना? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम कहते हो? आज से थिनमेन का नाम लिन हो जाएगा। यहाँ बैठे सभी लोगों के एक एक हाथ काट दिए जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? यहाँ बैठे सभी लोगों के एक एक हाथ काट दिए जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? लिन थेन लोंग, यह मेरी शर्त है, इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा हाथ मुझे पसंद नहीं है। शाओ पाओ, कोई बात नहीं। लिन थेन लोंग, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। क्या तुम वाकई इतने बड़े दाव पर इस लड़के के लिए खेलोगे? अगर वह हार गया तो थिनमेन का मालिक बदल जाएगा। अगर तुम्हारे गुरु को पता चला तो ताबूत का ढक्कन भी नहीं रुकेगा। हा हा हा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें 2 हाथ काटने पड़ेंगे। मैं उसे मिनटों में हरा सकता हूँ। शाओ चिन, शाओ थेन, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? गुरुजी, आपका मामला हमारा मामला है। आप तो चेनमेन की 12 महारतों के संस्थापक हैं। ऐसे नीच लोगों से निपटने के लिए, मच्छर मारने के लिए तोप चलाने जैसा है। मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। क्या तुम लोगों की बातें खत्म हो गई? क्या हम शुरू कर सकते हैं? आओ। आखिरी राउंड, पोकर। आखिरकार मुझे मिल ही गया मेरा सबसे पसंदीदा कार्ड गेम। जब यह मैच खत्म होगा, पूरा थिनमेन लिन थेन लोंग का होगा। यह राउंड मैं ही जीतूंगा। यह राउंड निश्चित दाव प्रणाली का उपयोग करेगा। दोनों पक्षों के शुरुआती चिप्स पूरे 5 मिलियन हैं। यदि किसी एक पक्ष के चिप्स 0 हो जाते हैं तो मैच समाप्त हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। अब कृपया दोनों पक्ष अपने कार्डों की जांच करें। कार्डों की जांच का यह नियम काफी लचीला है। तुमने तो पूरा जाल बिछा रखा है। मेरे थेनशान टूर्नामेंट में ऐसी चालें चलने की हिम्मत? यह लिन थेन लोंग, कुछ तो है इसमें। ठीक है, चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। बेस्ट बेट 1 लाख, कोई ऊपरी सीमा नहीं। दोनों पक्ष कृपया दाव लगाएं।
1 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख, यह आदमी वाकई बहुत आत्मविश्वासी है। पत्ते बांटो। खेल का नतीजा तय हो चुका है। पत्ते बांटो। खेल का नतीजा तय हो चुका है। लगता है लिन थियन लोंग ने अच्छी तैयारी की है। तैयारी अच्छी हो तो क्या हुआ? हमारे गुरु के सामने उसका अंत निश्चित है। पान का इक्का। वाह, अच्छी शुरुआत है। बहुत अच्छे। मालिक, वह छोटा बच्चा स्क्रीन को ब्लॉक कर रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है। चेन रोंग, तुम पत्ते देखने में भी इतनी देर लगाती हो। इतनी सुस्त क्यों हो? पत्ते बहुत छोटे हैं। पत्ते छोटे हो या बड़े, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसे खेलते हो। कुछ लोगों के पास अच्छे पत्ते होते हैं, फिर भी वे उन्हें बर्बाद कर देते हैं। ओह, छोटे शैतान। पान का इक्का बोल रहा है। चेन रोंग, अभी भी हार मानने में देर नहीं हुई है। एक बार 50 लाख। मैं भी लगाता हूँ। हुक्म का बादशाह बोल रहा है। 50 लाख। लगता है तुम्हें काफी भरोसा है। मैं 50 लाख के साथ हूं और 50 लाख बढ़ाओ। आज हाथ अच्छा चल रहा है। फिर से ईंट का इक्का। चेन रोंग, मेरे पास इक्का है। क्या वह? माँ, क्या हमें स्ट्रेट फ्लश नहीं मिला? शरारती बच्चा, क्या तुम्हें पता है स्ट्रेट फ्लश क्या होता है? ईंट का इक्का बोलता है। 1 करोड़। मैं भी लगाता हूँ। फिर भी हिम्मत है लगाने की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सच में स्ट्रेट फ्लश मिल गया है? ठीक है, मुझे पसंद है जो कम बोलते हैं और खतरनाक होते हैं। हा 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 हा। 3 इक्के। चेन रोंग, तुम हार गई। मुझे ऐसा नहीं लगता। बुरे अंकल, ध्यान से देखो। मेरी माँ के पत्तों में बस एक पत्ता कम है और वह स्ट्रेट फ्लश होगा। अंदाजा लगाओ। आखिरी हुकुम का इक्का तुम्हारे पास है या मेरी माँ के हाथ में है? बेशक मेरे हाथ में है। तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? नाटक मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारा पत्ता मेरे हाथ में है। मैंने पत्तों की अदला बदली कर दी है। अब चाल समेटने का समय आ गया है। बकवास बंद करो। इस बार मैं ऑल इन करता हूं। इस बार मैं ऑल इन करता हूं। माँ, हम भी खेलते हैं। अपनी आंखें खोल कर देखो। इसे कहते हैं निर्णायक चाल। हुकुम का चौका। क्या यही है जिसे तुम निर्णायक पत्ता कह रहे थे? यह कैसे हो सकता है? मेरा हुकुम का इक्का कहाँ है? कहा गया? बताओ। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? असंभव। यह कैसे हो सकता है? तुम धोखेबाज हो। अंकल, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यह तो आरोप है। आरोप लगाने पर 2 गुना दाव चुकाना पड़ता है। यह सब तुम्हारी चाल है। लिन थियन लोंग, तुम्हें अपनी हार माननी होगी। चेन रोंग को जीत की बधाई। वाद पत्नी, तुम तो कमाल की हो। यह सब श्याओ पाओ की वजह से है। यह सच में श्याओ पाओ है। पिताजी, अब आप फिर कभी जुआ मत खेलना। एक बार जब आप जुए की मेज पर बैठ जाते हैं और खेल शुरू हो जाता है, तो जीवन और मृत्यु आपके नियंत्रण में नहीं रहते। मुझे पता है, 10 में से 10 बार जुए में हार होती है।
जुए की मेज तो बस एक अथाह गहरा है जो लोगों को निगल जाता है। जीतना तो इत्तेफाक है, हारना ही नियति है। कोई है? जी गुरुजी, लिन थेन लोंग को कानून प्रवर्तन ब्यूरो में बंद कर दो। उच्चतम प्रोटोकॉल के अनुसार कानून के हिसाब से उससे निपटो। जी। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सीधे रहो। मास्टर चिन, आपसे विनती है कि मुझ पर दया करें और मुझे छोड़ दे। तुमने बार बार लोगों को फंसाकर नुकसान पहुंचाया है। कितने बेगुनाह परिवारों को बर्बाद कर दिया है। यह अन्याय है। वे खुद ही जुए के शौकीन थे। इसमें मेरी क्या गलती? अभी भी बहस कर रहे हो? सबूत पुख्ता हैं। तुम्हें सलाह देता हूं कि सीधे रहो। अभी जाकर आत्मसमर्पण कर दो, शायद जीने का कोई और रास्ता मिल जाए। ठीक है, आज मैंने मान लिया। वाकई सभी हार जीत कोई इत्तेफाक नहीं होती और नहीं कोई किस्मत। कैसीनो में ही हम फंस गए थे, थेन पा और बहन चुन्नी के बिछाए हुए जाल में। अगर शाओ पाओ की मदद न मिलती तो उस रात हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। पत्नी, मैं कसम खाता हूँ मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। रुको, बताओ। मेरी धोखेबाजी की तकनीकें इतनी शानदार थीं, फिर भी मैं उससे कैसे हार गया? उसकी चालें तो सामान्य थीं। 3 राउंड में कुछ भी खास नहीं था। मेरी माँ ने तुम्हें हराया, यही उसकी महानता है। तुम्हें यकीन नहीं होता? मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हारी धोखेबाजी की तकनीकें वाकई बेदाग थी, लेकिन हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। मैं दिन रात धोखेबाजी की तकनीकों का अध्ययन करता हूँ। मेरी धोखेबाजी की तकनीकों में कोई कमी नहीं है। अगर वह न होती तो मैं कब का धोखेबाजों का राजा बन गया होता। तुम गलत हो। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे लालच में है, जिसे तुम जानते नहीं। लालच में, जिसे मैं जानता नहीं? क्या मैं दूसरे जुआरियों से अलग नहीं हूँ? धोखेबाजों का राजा होने के बावजूद मूल स्वभाव नहीं बदलता। आखिरकार अपनी ही लालच से हार जाओगे। यह बच्चा सच में हमारे गुरुजी हैं। पहले जैसे ही हैं, बिल्कुल नहीं बदले। लड़के, तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ यह मायने नहीं रखता। अथेन, श्याओ चिन, इसे ले जाओ। जी गुरुजी। इसके दोनों हाथ काटकर सबको दिखाओ। दया करो, दया करो, दया करो। गुरुजी, यह सच में आप हैं? गुरुजी, आप कैसे इस बच्चे के शरीर में हैं? पिछले जन्म में मैंने खुले समुद्र में आखिरी चिप जीती थी। उसी समय एक गोली मेरे दिल के आर पार हो गई थी। यह सब हम जानते हैं। जागने के बाद मैं आ गया इस बच्चे के शरीर में। तो यह बात है। एक बार का जुआ, जिंदगी भर का नुकसान। जब नींद खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक नया जीवन पाकर मैं सब समझ गया हूँ। गुरुजी। श्याओ चिन, श्याओ थेन, तुम दोनों याद रखना, लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। जुआ न खेलना ही जीत है। अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं उस जहाज पर कभी कदम नहीं रखता। गुरुजी, हमें पता है। पत्नी, श्याओ पाओ और इन दोनों मालिकों का क्या रिश्ता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका रिश्ता साधारण नहीं है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब से तुम्हें जुए में हारने के बाद पकड़ा गया, श्याओ पाओ बहुत बदल गया है। यह सब मेरी गलती है। श्याओ पाओ जरूर डर गया होगा। पति। माँ, मुझे भूख लगी है, चलो घर चले। मेरे प्यारे बच्चे, चलो हम घर चलें। श्याओ चिन, श्याओ थेन, तुम लोग मत छोड़ो। मास्टर, क्या आप वापस आएंगे? नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा। मास्टर, आपको अक्सर वापस आना चाहिए। चेनमेन के मालिक का पद हमेशा आपके लिए आरक्षित रहेगा। शाबाश, अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। अलविदा मास्टर। मास्टर। आप लोग कैसे आ गए? मास्टर, क्या आप हमारा स्वागत नहीं करते? श्याओ पाओ, कौन है? पिताजी, मेरे दोस्त आए हैं। मेरे दोस्त आए हैं। जब आ ही गए हो तो कुछ लाने की क्या जरूरत थी? जल्दी अंदर आओ और खाना खाओ।
श्याओ पाओ के ये दोनों दोस्त कितने बेतकल्लुफ है। मेरी खट्टी मीठी पोर्क रिब्स, कम से कम मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। अगर नहीं बचा तो मैं अपनी कटोरी से तुम्हें एक दे दूंगा। काफी है? कोई बात नहीं, आज जितना चाहो खाओ। चलो हम टोस्ट करते हैं। चलो टोस्ट। चलो 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 चलो। टोस्ट।